इधर पिछले 1.5 घंटे से भी ज्यादा के वक्त से हेमंत सोरेन की ईडी की पूछताछ जारी है। यह पूछताछ सीएम हाउस में हो रही है। हेमंत सोरेन से दूसरी बार ईडी की पूछताछ हो रही है। 20 जनवरी को भी ईडी ने सोरेन से 7 घंटों तक पूछताछ की थी। उसके बाद बदले हालात को देखते हुए सीएम हाउस के बाहर भारी संख्या में पुलिस का पहरा है। पुलिस के आला अधिकारी सीएम हाउस के बाहर तैनात हैं। सीएम हाउस और आसपास ट्रैफिक को रोक दिया गया है। 3 तस्वीरें देखिए। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अगर गिरफ्तारी ही करनी थी तो दिल्ली में ज्यादा आसान था। रांची में माहौल बनाने का मौका क्यों दिया गया? क्या हेमंत सोरेन को गिरफ्तार होते ही उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? लेकिन सबसे पहले आपको वो सवाल बताते हैं जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। आदिवासी राज्य में सियासी उथल-पुथल के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि हेमंत सोरेन का क्या होगा। क्या कल्पना सोरेन सीएम बनेंगी? और अगर हेमंत सोरेन की पत्नी मुख्यमंत्री बनी तो उनके भाई बसंत सोरेन और भाभी सीता सोरेन की क्या भूमिका होगी? वो क्या करेंगे? ईडी के एक्शन और सोरेन परिवार में टेंशन के बीच बीजेपी क्या करने वाली है? ये कुछ अहम सवाल है कि क्या बीजेपी की भी कोई भूमिका होगी? कल्पना सोरेन को सीएम बनाना हेमंत सोरेन के लिए आसान नहीं होगा। सत्ता के लिए सोरेन परिवार बंट गया है। इस सियासी बवाल से सोरेन परिवार में कुल 3 किरदार हैं। पहला किरदार है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी होने पर कल्पना को सीएम बनाना चाहते हैं। दूसरा किरदार है हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन। वो खुद सीएम बनना चाहते हैं। और तीसरा किरदार है हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन, जो विधायक भी हैं। वो कल्पना को सीएम बनाने के खिलाफ है। यानी परिवार में ही अब वो विरोधाभास दिखने लगा है। कल्पना सोरेन की सीएम बनाने की तैयारी है, इसके संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि जेएमएम कांग्रेस के विधायकों के साथ खाली पन्नों पर दस्तखत ले चुकी है ताकि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने पर बिना किसी विरोध के कल्पना को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। जेएमएम विधायकों की बैठक में कल पहली बार कल्पना सोरेन मौजूद थी और वो तस्वीरें बाकायदा दिखाई दी गई। यानी संकेतों में बता दिया गया है कि कल्पना सोरेन रेस में आगे। हेमंत सोरेन का प्लान भी रेडी है। गिरफ्तार होते ही कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं ने भी कह दिया है कि पार्टी का अगला एक्शन रेडी है, प्लान भी तैयार। केंद्र सरकार या भाजपा को आप देख ही रहे हैं कि भाजपा किस तरह से तमाम उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है उनको अस्थिर करने की, उन्हें गिराकर अपनी सरकार बनाने की किस तरह से साजिशें रच रही हैं हर जगह। इसलिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है किसी भी तरह की साजिश का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए। और हालांकि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी क्योंकि तमाम विधायक, माननीय विधायक, मंत्रीगण सभी एकजुट हैं हमारे गठबंधन में, कांग्रेस, राजद और जेएमएम के। और उन्होंने एक स्वर में कहा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर किसी भी तरह से भाजपा परेशान करने की कोशिश करेगी उसके लिए भी पार्टी हर तरह से तैयार है। उसके लिए नाम अभी तक कोई ऐसा सामने सार्वजनिक रूप से नहीं आया है, लेकिन वैसे मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही रहेंगे। हम अपना कंटीजेंट प्लान नहीं बनाए। आप ही बोल रहे हैं कि आज हो सकती है गिरफ्तारी। ये हमें तो अभी तक नहीं समझ रहा है। आपके पास ज्यादा ऑथेंटिक खबर है। तो ऐसे स्थिति में जो उनकी नियत है और जो उनकी नीति चल रहा है, मैं इस देश का गृह मंत्री रहा हूं जब ये लोग कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे स्थिति में झारखंड में आज अपना कंटीजेंट कोई अल्टरनेटिव प्लान नंबर बी बना करके रखे हैं लोग। तो सियासी उथल-पुथल के बीच बीजेपी लगातार हेमंत सोरेन पर अटैक कर रही है और इस अटैक की कमान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे संभाल रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि रोज रोज हेमंत सोरेन पर आरोप लगाने वाले निशिकांत दुबे ने आज एक और बड़ा कहा है। उन्होंने कहा है कि जजों पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहे हैं सोरेन, पूछताछ से बचने के लिए डरा रहे हैं सोरेन और सवालों से बचने के लिए भी वो जवाब दे सकते हैं
यानी सवालों का जवाब दें सोरेन, उन्होंने ऐसा कहा है। तो कुल मिलाकर निशिकांत दुबे लगातार सवाल उठा रहे हैं जिस तरह की स्थिति बनी है उस पर, और जैसे मुख्यमंत्री गायब हुए थे उस पर। वो अपनी पत्नी को जो है बनाना चाहते हैं, कल्पना सोरेन जी को, लेकिन उनके घर में विद्रोह हो गया है। 29 में से 18 एमएलए जो है उनकी पत्नी के पक्ष में नहीं है। वीर शिबू सोरेन जी जो है, जिन्होंने पार्टी बनाई है दुर्गा सोरेन जी के साथ, उनकी पत्नी बसंत सोरेन, ये सब कोई साथ परिवार उनके साथ नहीं। और 18 एमएलए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं वो बसंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने 2 कागज़ पर साइन कराया है। और मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो टूट फूट है, ये टूट फूट उनको दिखाती है कि हम भ्रष्टाचारी के साथ नहीं रहना चाहते, हम संघर्ष से जो है इस पार्टी को बनाएं, और मुझे लगता है कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है। तो कह रहे हैं कि झारखंड का भविष्य उज्जवल होने वाला है, संभावनाएं नजर आ रही हैं। ईडी के रडार पर कैसे आए हेमंत सोरेन, आपको वो जरा दिखा देते हैं। आपको बताएं कि प्लॉट खरीद घोटाला हुआ, रांची के बारियातू में हड़पी सेना की जमीन, ये आरोप लगे हैं। गलत दस्तावेज दिखाकर 4.5 एकड़ जमीन को बेचा गया। प्रदीप बागची को बताया गया असली मालिक। केस दर्ज हुआ। एफआईआर के आधार पर ईडी ने शुरू की जांच। यानी जब पहली बार एफआईआर दर्ज हो गई तब ईडी इसमें आई। ईडी ने विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार किया। अग्रवाल के पास दस्तावेज मिले, उन दस्तावेजों में हेमंत सोरेन का नाम था, और यही वो कड़ी थी जहां ईडी की भूमिका अहम हो गई। हेमंत के बैंक खाते, चेक से जुड़ी जानकारी मिली, और आईएएस अधिकारी समेत कुल 14 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और अब मुख्यमंत्री से पूछताछ हो रही है। सीएम हाउस के अंदर पूछताछ चल रही है और बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री निवास से लेकर गवर्नर हाउस और ईडी के दफ्तर तक चप्पे चप्पे पर सुरक्षा तैनात है। धारा 144 लगाई गई है। जमीन पर हालात क्या हैं, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिटी एसपी राजकुमार मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है? देखिए, सुरक्षा के जो भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर निकटतम दृष्टि रखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक और डीसी महोदय के द्वारा एक विस्तृत ज्वाइंट ऑर्डर निकला है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल की जो है वो प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी जगह मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति हुई है। सभी को ब्रीफिंग की जा रही है, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो है 144 का उल्लंघन यदि करते हैं तो उस पर विधि व्यवस्था 144 कहाँ लगाया हुआ है आप लोगों ने? सीएम आवास और उसके आसपास, क्या पूरे झारखंड में, या कहाँ 144? अभी ये सीएम आवास, राजभवन और रेडी कार्यालय में हमारा जो है 144 लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सीएम आवास के बाहर इस तरीके से न केवल लोकल पुलिस यहाँ पर मौजूद है, बल्कि लोकल पुलिस के अलावा जो झारखंड आर्म्ड फोर्स है, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो इस वक्त सीएम आवास के अलावा जो राज्यपाल भवन है उसके चारों तरफ इस तरीके से आप शुरुआत से देखेंगे तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उनकी पूरी तरीके से तैनाती कर दी गई है। शुरुआत से लेके जहां से ये सीएम आवास का रास्ता आता है, ये सामने सीएम आवास का दरवाजा है, और सीएम आवास के दरवाजे के आगे अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी इस तरीके से भारी डिप्लॉयमेंट जो है वो किया गया है। इसके साथ ही जो रास्ते हैं सीएम आवास आने जाने वाले, उन्हें फिलहाल गाड़ी